हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज नया चैप्टर के साथ हाजिर हैं जो हम लेके आए हैं चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आर.एस. अग्रवाल सीरीज़ का जो चैप्टर चला रहे हैं हम। तो दोस्तों आज बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताएंगे। आपको डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको सिर्फ फोकस करना है उन चीज़ों पर। तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, कई तरीके से हर किसी का अलग मेथड होता है, हर कोई अपने अलग अलग मेथड से समझाता है। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड है। शायद हो सकता है हम औरों की तरह पढ़ा रहे हों या हम किसी और की तरह पढ़ा रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी का भी। ठीक है, साधारण ब्याज तो 10 साल का बूझो, 20 साल का, 50 साल का या 100 साल का, कितने का भी निकाल सकते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है वही होता है जो दिया है हम 1 के अनुपात में मान सकते हैं। एक साल का कोई चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज अलग नहीं होता। साधारण ब्याज भी वही होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, आपको इसमें आपसे पूछ ले कि एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा, तो कुछ भी अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में आता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2:1। ये बस यही याद रखना है। 2 साल का क्या करेंगे, 2:1 निकालना है, 1 रख देंगे, बस ये आपको याद रखना है, बस यही महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद क्या करते हैं, 2:1, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का अब 2 साल का निकालना है। मान के चलिए 1000 रुपये की धनराशि थी, उस पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चला। तो देखिए, दोनों साल इस पे 1000 रुपये, 2 साल तो ब्याज चलेगा ही चलेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, जो 1 साल का ब्याज निकलेगा वो अगली साल जब जुड़ेगा तो उस पर भी ब्याज चल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पे बस इसे याद रखना है। उसके बाद 3 साल का देखेंगे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो समझेंगे। देखिए दोस्तों, जिस साल का भी आपको ब्याज निकालना है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल या 3 साल, 5 साल, जितने का भी निकालना है, सबसे पहले वो संख्या शुरू में आती है। 1 साल का निकालना है 1, 2 साल का निकालना है 2, उसी प्रकार 3 साल का निकालना है तो यहाँ पर 3 सबसे पहले आएगा। यहाँ पर आपको ये बात समझ लेनी है, बहुत ज़रूरी है। 5 साल का पूछेगा 5 पहले आएगा, 6 साल का पूछेगा 6 साल पहले आएगा, 7 साल का पूछेगा 7 साल पहले आएगा, और लास्ट में भी बाद में सब में 1 आएगा। ये भी आपको देख लेना है, मैं बता दूंगा आगे। उसके बाद क्या करना है, अगली संख्या, जैसे 3 साल का पूछा, हमने सबसे पहले 3 रख दिया। हमें 3 बार तो उसका ब्याज निकालना ही निकालना है, ब्याज का ब्याज। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, दोनों को, जो ऊपर वाली हैं दोनों को जोड़ देना है, उसे लिख लेना है 2 और 1 3। और उसके बाद में क्या होगा, 1। ये तो 1 आना ही आना है हर किसी के बाद में। ठीक है, इसे अब 3 साल का हमें ये लिख लिया। 4 साल का क्या करना है, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, बराबर 4 साल का हो जाएगा। 4 पहले लिखा जाएगा, अनुपात। अब 4 साल का आ गया भाई, 4 तो पहले लिख दिया, आगे क्या लिखें, तो आगे क्या करना है, इन दो को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 3 और 3 6। ठीक है, अनुपात। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इसको अगले वाले से जोड़ते हैं। पहले इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और बाद में क्या है, अनुपात 1 तो लिख ही लेंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है। आपको इसी तरह से याद करना है, याद नहीं करना है, बस यही मेथड आपको अपनाना है। फिर क्या करेंगे, 5 साल का भी निकालेंगे। 5 साल में क्या है,
अगर आपको 5 साल का भी निकालना पड़ जाए तो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हो सकता है 5 साल या 6 साल 7 साल तक का आपको निकालना पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, 5 साल का है तो पहले 500 लिख ही लेंगे, उसके बाद अनुपात लगाएंगे और वही प्रक्रिया फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 4 10, ठीक है, अनुपात लिखेंगे, फिर उसको इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को 4 6 और 4 ये भी 10 हो गया भाई, फिर अनुपात, फिर क्या है, अब इनको सबको जोड़ ली, इसको जोड़िए इसके साथ, इसको जोड़ा इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा अनुपात 5 और बाद में क्या हो जाएगा, कोई संख्या नहीं बची तो 1, ठीक है। अब इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखें अगर हमसे पूछने लगे 6 साल का कैसे निकालना है, तो 6 साल का भी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक सा फंडा है। जो प्रक्रिया इसमें चली आ रही है वही प्रक्रिया अब आपको आगे तक, जब तक आपसे पूछा जाए 10 साल कितने का भी पूछे, उसमें यही प्रक्रिया अपनानी है। 6 साल का पूछा है, 6 तो हम सबसे पहले लगा लेंगे, 6 साल का पूछा है, 6 सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इन दो को जोड़ेंगे, 10 5 और 10 15, ठीक है, अनुपात लिख लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 20, अनुपात, फिर क्या है, इन देखिए इसको साथ इसको जोड़ लिया और इसके साथ इसको जोड़ लिया, अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 15, अनुपात, फिर क्या है, देखिए इसको जोड़, इसके साथ इसको जोड़ लिया, अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, अनुपात 6 5 और 1 6, अनुपात बाद में 1 हो जाएगा, ठीक है, 6 का हो गया। अब चाहे तो आप 7 का भी निकाल लीजिए, 7 का निकालना चाहें तो 7 लिखेंगे भाई, इसे 7 का चक्रवृद्धि ब्याज 7 साल का बराबर क्या होगा, 7 का है तो 7 सबसे पहले लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुपात लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, वही प्रक्रिया अपनानी है, 6 को 15 के साथ जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, अनुपात, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 20 और 15 ये 35 हो गया, अनुपात, इसको इसके साथ जोड़ेंगे क्योंकि हमने इसको 15 को 20 के साथ जोड़ा, अब 20 को 15 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, अनुपात, अब 15 को 6 के साथ जोड़ेंगे 21 हो गया, अनुपात, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 7 हो गया, बाद में 1 हो गया। उसी प्रकार अगर हमसे 8 साल का पूछे, 9 साल का, 10 साल का, 20 साल का, कितने का भी आगे पूछते चला जाए तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। देखिए यहाँ से आपको 4 साल तक या 5 साल तक तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये आसान है क्योंकि आपको पता है 2 साल का आप मान के चलिए 2 अनुपात 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का हो जाएगा 4 6 4 1, लेकिन 5 साल में आके थोड़ा सा हिचकिचा जाओगे, 5 साल में क्या हो गया यार, ठीक है। तो आपको 4 साल का याद है तो दोनों को जोड़ के भी आप लिख सकते हैं 5 10 10 1, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5 10 10 5 1, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप उसको 6 साल का पूछे तो आपको मजबूर बन जाएगी आपको, क्योंकि ये याद नहीं होगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गए थोड़े से बेसिक सी बातें, आपको ये याद रखनी है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वो हम आपको बताते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल कैसे होगा। तो यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, इनसे मैं रब कर देता हूँ, आप चाहें तो इसे उतार लेना, ठीक है। 3 साल का ले लेते हैं, 3 साल का, ठीक है, 1 साल का भी हटा दीजिए, 3 साल का ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो सवाल में लिख लेते हैं, कोई धनराशि है, ठीक है, कोई धनराशि है, मान के चलिए 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये की धनराशि को 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाता है, जिसका रेट यानी जिसका दर या जिसकी दर यहाँ पे 10% हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये निकालना है। बहुत आसान से सवाल है, देखिए दोस्तों समझने के लिए बहुत आसान है। 10,000 रुपये की धनराशि है, दर हमें 10% वार्षिक दे रखी है, 10%, जिसकी दर 10% वार्षिक है, ठीक है। यहाँ पे मैं वार्षिक लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। वार्षिक है
तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा यहाँ पे से, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। बहुत आसान से सवाल बनाया है। क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसे हम कई मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो बताएंगे हम, अभी जो हमने बताया था 3 साल का, क्या था 3 साल का था 3:1। ठीक है, ये है 3 साल का। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहले ही इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको 10,000 रुपये दिए हैं, पहला साल हो गया, उसका ब्याज आ गया। ठीक है, 10,000 का पहले साल में ब्याज आया, 10% लगाया, 10% वार्षिक दर से, तो पहले साल में 2 जीरो चले गए, बराबर हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये पहले साल में ब्याज हो गया, समझ गए ना। एक साल बीत गया 10,000 रुपये को, और 1,000 रुपये उस पर ब्याज के हो गए। अब क्या किया उसने, उसको मुद्द में बना दिया। अब ये क्या हो गए, 10,000 ये थी, 1,000 ये, टोटल वैल्यू हो गई 11,000 रुपये। ठीक है, अब 11,000 रुपये, अब जो ब्याज चलेगा वो 11,000 रुपये चलेगा, क्योंकि एक साल हो गया। अब 11,000 का 10% निकालेंगे भाई। ठीक है, 10/100, 1 जीरो से ये जीरो गया, बराबर हो गया 1100। ठीक है, ये हो गया 1100। अब क्या है भाई, 1100 को, अब पहले क्या था 11,000 था, उसमें 1100 और जोड़ दिया। अब जो टोटल वैल्यू हो गई वो होगा हमारी, हो गई 12,100 रुपये। क्योंकि देखिए दोस्तों 11,000 तो पहले वैल्यू थी, अब इसमें 1,100 और जोड़ देंगे, तो 2 जीरो ये हो गए, 1 ये हो गया, 2 1, 12,100 रुपये हो गए। ठीक है, अब जो ब्याज चलेगा तीसरी साल में वो 12,100 पे चलेगा। इसका भी 10% निकालना जाए तो 1 जीरो से ये, 1 जीरो से ये, बराबर हो गया 1 2 1 0, यानी 1210 रुपये। ये तीसरी साल का हो गया। अब तीनों का ब्याज अलग अलग हो गया। पहले साल में क्या था, पहले साल में तो फर्स्ट ईयर में था 1,000 रुपये का ब्याज हुआ फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में दूसरी साल में जाके हो गया वो ब्याज 1,100 रुपये का ब्याज मिला। दूसरी साल में हमें 1,100 का मिला, पहले साल में 1,000 का मिला, और तीसरी साल में हमें जाके मिला 1,210 रुपये का, ये तीसरी साल में मिला। देखिए ब्याज में कितनी वृद्धि हुई है, पहले में थी 100, पहले में जो वैल्यू थी उससे दूसरे में जाने पर 100 की वृद्धि हो गई, दूसरे से तीसरे में जाने में क्या हुआ, 110 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब टोटल जो वैल्यू, इन्हें अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 3 और 3, टोटल वैल्यू हो गई 3,310 रुपये। ठीक है, 3,310 रुपये वैल्यू हो गई, ब्याज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पे साधारण ब्याज निकालते तो 3 वर्ष का क्या हो जाता, जब पहले साल का 1,000 है, दूसरे साल का भी 1,000 हो जाता, तीसरे साल का भी 1,000 होता, तो तीनों साल का क्या हो जाता, 1,000 यानी 3,000 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 310 रुपये वो हमें एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। अब 310 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमें मिले हैं इस पे पहले 1,000 रुपये, फिर 1,010 पे, फिर जो वैल्यू मिली है उस पर। तो इसे कैसे आगे इसमें कैसे पुट करना है वो हम आपको समझाते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज चलता कैसे है। अब बात करते हैं भाई इसमें कैसे रखना है। जैसे हमने पहले साल का, पहले जो फर्स्ट का निकाला था वो था हमारा 1,000 रुपये जो ब्याज था। दूसरे साल का जो ब्याज निकला था वो निकला था 1,100 रुपये। ठीक है, दूसरे साल का। और तीसरे साल का जो ब्याज निकला था वो निकला था 1,210 रुपये। ठीक है, ये हमने अभी जो निकाले थे वो थे। ठीक है, तीनों को। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम यहाँ पर आपको, अब इसका हमें मान के चलिए ब्याज उस तरह नहीं निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले का ब्याज निकाला हमने 10% निकाला, 10,000 का 1,000 आ गया। अब हम केवल 1,000 का ही 10% निकालेंगे। 3 बार पूछा है 3 साल का, तो 3 बार ब्याज का ब्याज निकालेंगे, ब्याज का ब्याज निकालेंगे। पहले साल का ब्याज,
उसका 10% निकालेंगे, 00 से 00 गया, बराबर हो गया 100 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरी साल का ब्याज हो गया। अब हम इस दूसरी साल के ब्याज का ही ब्याज निकालेंगे तीसरी साल में जाने के लिए। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10/100, 100 से 100 चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 10। हमें अगले साल जाके क्या मिला, तीसरे साल में हमें 10 मिला। अब हमारे पास जो वैल्यू जो निकल के आई हैं, वो निकल के आई हैं, पहले थी हमारी 1000 ब्याज मिला था, उससे अगले साल में हमें 100 मिला एक्स्ट्रा, ये मान लेते हैं, और उससे अगले साल में मिले हमें 10 रुपये तीसरे साल में, ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, 1000 उसका ब्याज 10%, 100 उसका 10%, 10। ठीक है, ये समझ में आगे हो गया, क्योंकि हमने ब्याज का ब्याज निकाला है। अब इसे इसमें कैसे पुट करना है, देखिए दोस्तों, ये 3 3 1 के अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 1 के अनुपात में है, पहले 3 है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे पहले वाले में, फिर दूसरे में क्या है, दूसरे पे भी 3 है तो दूसरी संख्या में भी 3 से गुणा कर देंगे 3 से। तीसरे में क्या है, 1 है तो इसमें गुणा कर देंगे 1 से। ठीक है, अब जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 × 3, यानी ये हो गई वैल्यू 3000। अब इनके बीच में क्या कर देंगे, हम आपस में प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ पर। अब 3 × 3 ये हो गई हमारी 300, प्लस 10 × 10 ये हो गई। अब देखिए दोस्तों, कितना हो गया, 3000 ये, 300 ये, 10 ये, 3000 तो हो गया ये पहला, फिर 300, फिर हो गया 10, क्योंकि देखिए 3000 300 10 सबको जोड़ लेंगे, 0 1 3 3, 3310 रुपये। पहले भी 3310 आया था, इस तरह भी 3310 आया है। देखिए, हर सवाल इस तरह भी नहीं होने का है, हर सवाल जो मैंने पहले बताया था मेथड उस तरीके से भी नहीं होने का है। आपको क्या करना है, हर मेथड को आपको समझना है, और हर मेथड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो रेशो है उसमें रखने का ये मैंने तरीका बता दिया है। आपको इस तरीके से अच्छा लगे तो इस तरीके से कर लेना, वरना एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो इसे मैं रब कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से फास्ट हैं, तब आपको, अगर कैलकुलेशन में थोड़े फास्ट हैं तो आप इस तरह से समय बर्बाद ना करें। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कोई संख्या 10,000 दे दे तो ये 0 ज़्यादा है, तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी। अगर आप कैलकुलेशन करने में ज़्यादा माहिर हैं तो क्या करेंगे, भी 10,000 का हमें 10% वार्षिक दर से 3 साल का निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 10% वार्षिक हो रहा है, अगर हम 10% का मतलब निकालें तो 10/100 हो जाएगा, यानी बराबर 1/10। वृद्धि होगी तो हमने प्रतिशत में बताया है, नीचे वाला ऊपर जुड़ जाएगा 11/10, और कमी होगी तो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाले में से घट जाएगा। तो वृद्धि हो रही है तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 11/10 हो जाएगा। अब हम जब वृद्धि हो रही है 10% की, तो 11/10 से ही गुणा करेंगे, 11/10 से इसमें हम गुणा कर देते हैं। चाहे तो इसे 110 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है, पहले से वैल्यू 100 थी। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी ना, 10% की वृद्धि हो रही है, तो बटे 100 कर देंगे, 110 हो जाएगा। 10% की वृद्धि हो रही है, 100 में जोड़ देंगे, 110/100, 0 से 0 काट देंगे तो 11/10 ही रह जाएगा। ये पहले साल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा फिर अगले साल में करते हैं, उसका भी हमें 10% ही निकालना है तो 11/10 कर देंगे। ठीक है, फिर उसका भी अगले साल को 10% की वृद्धि हो रही है, तीसरे साल में जाकर उसका भी 10% कर देंगे। आप इस प्रकार से 10 साल का भी पूछे तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, जितना चाहें अनंत तक जा सकते हैं, जितना आपसे पूछा है। ये मेथड बहुत ज़्यादा काम करता है वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो इस मेथड को करना, वरना इस मेथड में मत आना, आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल 3 साल का निकालेंगे, यहाँ से हम इसको रब कर ही देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, नीचे 3 जीरो हैं, 3 जीरो से हम पहले इन्हें 3 जीरो को काट देंगे, ऊपर केवल 1 जीरो बचा है, तो 11 की गुणा 11 से करेंगे, कितना हो गया, 11 11 में 121, 1 to 1 गुणा 11। ठीक है, नीचे कोई वैल्यू बची नहीं है, गुणा 1 ऊपर 10 बचा है, इसकी फिर इससे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1331 गुणा 10। ठीक है, ये हो गया।
अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 1 3 3 1 0। ठीक है, 1 3 3 1 0, 1 0 और हो गया क्या? चलो, अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे 13,310 टोटल जो वैल्यू है। ये जो वैल्यू आएगी ये ब्याज नहीं निकला दोस्तों, ये निकला है मिश्रधन, मय ब्याज के ब्याज प्लस मूलधन जो है। तो हम इसमें से सीधा सीधा 10,000 का मूलधन कम कर देंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। तो 0 1 3 3 0, तो यहाँ से 0 वैल्यू नहीं, तो कितना हो गया हमारा 3310, और 3310 पहले निकला था। आप इस तरह कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन में आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वो आपकी इच्छा है कैसे करना चाहें, या फिर आप बेसिक्स का जो मेथड है, बुक मेथड है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान है। आप अगर प्रयत्न करेंगे तो सभी मेथड आसान लगने लगेंगे, और हर मेथड आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि पूरा जो चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल मैथ का वो एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें मैं मानता हूँ कि वो बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि आपको हर मेथड आना चाहिए। हर मेथड में अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है, अलग अपना ही एक अलग रुतबा होता है। तो आपको 3-4 मेथड हैं, उन्होंने सबको आपको सबकी अभ्यास करना है, सबको बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई जो मैंने पढ़ा है उसे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।